नमस्कार। अब से पहले वाली क्लास के अंदर अपने अल्कोहल निर्माण की विधियां कर रहे थे, जिसके अंदर एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण आपने पूरा कर लिया था। अब आगे है एल्कीन के बाद ग्रेनियार अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण। एल्कीन से पूरा हो गया। एल्कीन से करने के बाद है दो विधियां करवा दी एल्कीन से। तीसरा है 2 नंबर पर आएगा ग्रेनियार अभिकर्मक से। ग्रेनियार अभिकर्मक से अब ग्रेनियार अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं? यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि ग्रेनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री भी बनाएंगे, 2 डिग्री भी बनाएंगे, 3 डिग्री भी बनाएंगे, अलग अलग निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके साथ ग्रेनियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर या तो है एल्डिहाइड या आपके पास हो कीटोन और या आपके पास कोई हो एस्टर। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एस्टर हो, इन तीनों में से कोई ग्रेनियार अभिकर्मक जो होता है RMgX, इसके साथ अभिक्रिया करके एक यौगोत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? यौगोत्पाद। एक यौगोत्पाद बनेगा जिसका आगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाने पर निर्माण होगा किसका? अल्कोहल का। ये 3-4 स्टेप है इस एक ही अभिक्रिया कि ग्रेनियार अभिकर्मक से निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास ग्रेनियार अभिकर्मक से या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या एस्टर होगा, इनमें से कोई भी अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो एक यौगोत्पाद बनेगा। यौगोत्पाद जो है उसका अम्लीय माध्यम में आपको क्या करवाना है? तनु अम्लीय। तनु अम्लीय का मतलब H पॉजिटिव, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाओगे तो निर्माण किसका होगा? अल्कोहल का। तो सबसे पहले यहाँ पर तरीका क्या है इसका बनाने का वो देख लेते हैं। मान लिया कि ये आपके पास एक कार्बोनिल यौगिक है C+O। C+O एक कार्बोनिल यौगिक है जिसकी तो वैलेंसी खाली है। कार्बोनिल यौगिक की तो है। यहाँ पर दोनों साइड H लगा देंगे तो एल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H लगा देंगे तो भी एल्डिहाइड, दोनों साइड R लगा देंगे तो क्या बन गया? कीटोन। यानी कि या तो कीटोन है या एल्डिहाइड। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? सबसे पहले आपने बताया था ग्रेनियार अभिकर्मक के साथ। ये करवा दिया RMgX के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे। होगा क्या? RMgX के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक यौगोत्पाद का निर्माण होता है। अब यौगोत्पाद बनेगा कैसे? ये आप डबल बंद दे रखा है, एक बंद तोड़ना है। यहां से ये R और Mg के बीच का बंद तोड़ना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंद एक तोड़ेंगे तो कार्बन पर तो पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की इससे अधिक है, इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया। यहां से बंद तोड़ोगे तो मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव भाग को पॉजिटिव भाग और पॉजिटिव भाग को नेगेटिव भाग के साथ जोड़ो। तो ये अभी तक सिंगल बंद इनके बीच है, 2 थे तो इनमें से एक टूटा है। तो यौगिक अभी तक आपके पास ये ऐसा है C सिंगल बंद O। कार्बन के ऊपर आए पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ क्या जोड़ना है? नेगेटिव। और नेगेटिव के ऊपर किस पर है? R पर, तो ये R यहाँ पर जुड़ गया। MgX जिस पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना है आपको? MgX जोड़ दिया। अब ये जो बना है ये एक क्या है? यौगोत्पाद। क्या बन गया? यौगोत्पाद। इन दोनों यौगिकों का योग करके एक योगात्मक उत्पाद बनाया है। अब इस योगात्मक उत्पाद जो है इसका क्या करना है आपको? अम्लीय माध्यम यानी कि तनु अम्लीय H पॉजिटिव करवाना क्या है? जल अपघटन H2O का योग करवाना है आपको। कैसे करवाएंगे? तो यहां से ये याद रखना कि H2O का योग जब करवाओगे तो H2O यहां से इसके पास आपके पास आएगा किस रूप में? HOH रूप में। आपको पता है HOH, यहाँ से ये बंद टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। इस ऑक्सीजन के साथ आपने MgX जोड़ा था।
अभी अभी यहाँ पर ये जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ MgH, और वापस से वही बंध टूटेगा, ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पर वापस नेगेटिव, MgH पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव वापस में और नेगेटिव पॉजिटिव वापस में, तो MgX के साथ तो कौन जुड़ जाएगा, OH, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। तो उत्पाद क्या बनेगा, ये दो कार्बन की वैलेंसी खाली थी, एक कार्बन पर R जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, एल्कोहल, यानी कोई कार्बन है उसके ऊपर क्या जोड़ना है, OH, OH आते ही वो आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल। प्लस में सह उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा आपके पास, Mg है उसके साथ एक X जुड़ा हुआ है और एक और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, OH, तो ये लिख देंगे Mg, एक OH में जुड़ गया और एक पहले से जुड़ा हुआ था क्या, X। तो हो गया, ये आपके पास एक अल्कोहल का निर्माण हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री का भी निर्माण करेंगे, 2 डिग्री का भी, 3 डिग्री, लेकिन अभी तक तो ये प्रारूप है कि कैसे करेंगे कि आपने कोई भी एक यौगिक है, एक कार्बोनिल यौगिक ले लिया, हो सकता है कीटोन हो सकता है एल्डिहाइड, अभिक्रिया करवाई है तो इस तरीके से एक योग उत्पाद बनेगा, और सेम इसी तरीके से HOH का योग करवाएंगे और इसी तरीके से क्या बनेगा यहाँ पर आगे, एल्कोहल। तो सबसे पहले एल्कोहल निर्माण के अंदर 2 नंबर आप पढ़ रहे हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में पहले करेंगे अपने प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण जो है वह। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 नंबर है 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। कैसे होगा 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, किससे करेंगे, सबसे पहले है पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करना है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX की अभिक्रिया से, RMgX की अभिक्रिया से। तो कैसे करवाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, एल्डिहाइड H, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, RMgX के साथ। कैसे करवाएंगे, तो तरीका वही अभी बताया था, ये रहा आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास पहला HCHO। अब इसकी अभिक्रिया करवानी किसके साथ है, RMgX के साथ, ये रहा RMgX। अभी बताया था डबल बंध तोड़ेंगे, तोड़ दिया, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, यहां से ये बंध तोड़ेंगे, R और Mg के बीच वाला तोड़ा था पहले में, तो R पर पॉजिटिव नहीं, R पर तो नेगेटिव और Mg पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव याद रखिएगा कि किस पर आता है, ये जो तीव्रता के अनुसार आते हैं, जिसकी अधिक होती है उस पर नेगेटिव और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो आपस में, योगोत्पाद बन जाएगा। क्या बनेगा, योगोत्पाद बनाएंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव आया तो कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी कार्बन पर आपको R जोड़ना है और ऑक्सीजन के साथ MgX जोड़ना है। तो ये यौगिक बन गया HCH, एक और जोड़ रखा है, और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया, R सिंगल बंध O हो गया इतना। O पर नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव भाग, तो R के आगे इस ऑक्सीजन के आगे क्या जोड़ दिया, MgX, MgX जोड़ दिया। अब आगे क्या होगा, तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तनु अम्लीय मतलब H पॉजिटिव, जल अपघटन मतलब H2O। सेम पहले बताया था कैसे लेना है, HOH, ये बंध टूटेगा तो H पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, ये बंध टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा,
C ऊपर R है, नीचे H लिख रखा है और यहाँ पर O है, H लिख लिया, HCR, O के साथ क्या जोड़ना है H, तो O के साथ जोड़ दिया आपने H प्लस सेल्फ बार कौन सा बन गया Mg के साथ एक X है और एक क्या लगा हुआ है OH, तो Mg है, इसके साथ एक तो पहले से X जुड़ा हुआ है, एक अब क्या जुड़ गया OH, तो ये आपके पास क्या बन गया एल्कोहल का निर्माण हो गया। कौन सा एल्कोहल है, इसको सीधा लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे CH2OH, कौन सा है 1 डिग्री तो है आपके पास, इस कार्बन से जुड़ा है वो है ये कार्बन, एक ही तो कार्बन हो गया, तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। तो 1 डिग्री एल्कोहल निर्माण की पहली अभिक्रिया यहाँ पर दे दी गई है, इसके द्वारा निर्माण किया है आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMgX की अभिक्रिया से। ये तो है एक अभिक्रिया। दूसरी 1 डिग्री एल्कोहल निर्माण और किससे कर सकते हैं आप, फॉर्मेल्डिहाइड से तो कर लिए, और है ऑक्सीरेन से, और क्या है ऑक्सीरेन से। ये ऑक्सीरेन है क्या, ऑक्सीरेन है एक साइक्लिक ईथर नाम दे सकते हैं इसे। जैसे ये है आपके पास अभिक्रिया करवानी है RMgX की, इसी का प्रयोग कराते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवानी है ऑक्सीरेन के साथ। ऑक्सीरेन है क्या, ये ऑक्सीरेन है आपका CH2 सिंगल CH2, एक साइक्लिक ईथर, ये रहा साइक्लिक ईथर। ईथर कौन सा होता है, ऑक्सीजन है दोनों साइड R यानी CH3 जुड़ा हुआ। साइक्लिक कब बनेगा, लास्ट वाले कार्बन को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कैसा बन जाएगा साइक्लिक, और यहाँ पर क्या है दोनों के बीच में बंदी तो बना है, ये बन गया आपका साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर जो है इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं आप किसके साथ RMgX के साथ। कैसे होगा, यहाँ पर ये बंद हमेशा तोड़ते हैं RMgX का, तोड़ दो, R पर आएगा नेगेटिव, Mg पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब इसमें डबल बंद दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर डबल बंद था तो कौन सा बंद तोड़ा, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन के जो 2 बंद थे उनमें से एक बंद ही तो तोड़ा है, तो यहाँ पर भी वही कर दो कि ऑक्सीजन ने एक बंद ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक तोड़ दो कोई भी। मान लिया कि ये बंद तोड़ दिया, ऑक्सीजन और कार्बन में से वैलेंसी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक किसकी होती है विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की होती है, तो जिस पर अधिक होती है उस पर नेगेटिव और जिसकी कम होती है उस पर क्या है पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन पर तो आ गया नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब आपस में जोड़ दो, युग्मोत्पाद बन जाएगा आपके पास। R नेगेटिव भाग इसके साथ पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ेगा, तो युग्मोत्पाद यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया R के साथ ये पॉजिटिव भाग CH2 और आगे इसकी क्या जुड़ा हुआ है CH2 और आगे सिंगल बंद, ये तो टूट गया तो ये सीधा हो गया ऐसे, सिंगल बंद से क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जोड़ो, MgX जुड़ेगा यहाँ पर, तो O के साथ क्या जुड़ गया यहाँ पर MgX। अब आगे क्या करना होगा, पहला स्टेप हमेशा क्या बताया गया कि यौगोत्पाद बनाइए, पहले स्टेप में यौगोत्पाद बनाए, दूसरे स्टेप में तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा जल अपघटन, जल अपघटन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, वो सेम स्टेप है HOH, यहाँ से ऐसे बंद तोड़ दो और सीधा आपस में जोड़ दो, बस पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव या ऐसे दर्शा तो जोड़ेंगे कैसे, क्या बन गया आपके पास RCH2 के साथ कौन जुड़ेगा H, तो ये आ गया यहाँ पर RCH2 O के साथ तो आ गया H, बाकी जो सेम सह उत्पाद बनता है सारों में यही बनता जाएगा। Mg जो है इसके एक तो H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ गया यहाँ पर OH। तो ये आपने 2 अभिक्रियाएं कर ली, किसकी कर ली 1 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की। तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण याद आपको ये रखना पड़ेगा कि ग्रीनियर अभिकर्मक से करेंगे, तो 1 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की 2 ही अभिक्रियाएं हैं आपके पास, एक तो है फॉर्मेल्डिहाइड की RMgX के साथ अभिक्रिया करवा दो, या आप किसके साथ करवा दो ऑक्सीजन के साथ, या इसे बोल देंगे एथिलीन ऑक्साइड, ये एथिलीन हो गया और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया।
ऑक्सीजन, या इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर के साथ करवा देंगे। तो इन दो से अभिक्रिया करवाने के पश्चात आपके पास क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी क्या है, RCH2OH है, और ये क्या है, RCH2CH2OH। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, जो हमने लिखे के साथ, एक के साथ, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री, और ये भी कैसा बताया है 1 डिग्री। तो दो अभिक्रियाएं कर ली आपने 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण। तो 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण के पश्चात अपने किसका करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। अब आगे है 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किससे कर रहे हैं अपने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कर रहे हैं। तो पहला ए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए पहली अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए। तो यहाँ पर है पहला फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से। आपने अभी 1 डिग्री का निर्माण किया है, और 1 डिग्री में आपने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया RMGX से करवाएंगे तो निर्माण किसका, 1 डिग्री का। लेकिन यदि यहाँ ले लें कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से अभिक्रिया किसकी करवानी है, RMGX की। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है HC⋅OH, लेकिन इस फॉर्मेल्डिहाइड 1 नंबर कार्बन, यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ा दें, यहाँ पर ये लिख दिया CH3 C⋅OH एसिड एल्डिहाइड ले लिया जाए, तो उससे निर्माण किसका होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का। यानी पहला 1 नंबर का एल्डिहाइड आपको नहीं लेना, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है वो ले लो। तो कोई भी के अंदर आप पहला 2 नंबर एल्डिहाइड जो होता है वही ले लेते हैं, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। कि सबसे पहले करवाना क्या है, ये है आपके पास CH3 C⋅OH एल्डिहाइड है, सभी को पता है। एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, C⋅OH यदि किसी यौगिक में उपस्थित है तो वो क्या है, एल्डिहाइड। यदि किसी में OH उपस्थित है तो क्या होगा, एल्कोहल। और यदि किसी में C⋅O इस हाइड्रोजन की जगह CH3 आए तो वो क्या होता है, कीटोन। तो ये है आपके पास एल्डिहाइड 2 नंबर कार्बन का, 2 कार्बन है इसमें। अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, वापस से RMGX के साथ। कैसे करवाएंगे, पहला क्या है, वो उत्पाद बनाएंगे। वापस से ये डबल बंध तोड़िए, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये तोड़ेंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। युग्मोत्पाद तो सारों में लगभग सेम सा ही बनता जाएगा। तो यहाँ पर है CH3 C, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, कार्बन पर पॉजिटिव आया तो R जोड़ दीजिए, ये ऊपर की तरफ आपने लगा दिया R। सिंगल बंद ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ हमेशा क्या जोड़ते हैं, MgX। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, वापस से पहला तो युग्मोत्पाद निर्माण। युग्मोत्पाद निर्माण के बाद अम्ल की उपस्थिति, तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है। कैसे करवाएंगे, सेम वही स्टेप है। यहाँ पर HOH ले लिया, अब आप अभिक्रिया करो तो आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, तो एक बताने का तरीका है कि यहाँ से ऐसे बंद तोड़ो और आपस में जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन गया, इससे अल्कोहल बन गया CH3 C, जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक और क्या जुड़ा हुआ है, R। ये ऊपर की तरफ R जोड़ रखा है, ये O है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो OH प्लस में से वही MgX और OH। तो Mg जो है इसके ऊपर एक तो होता है X और एक और जुड़ जाता है क्या, OH। अब देखना ये है कि ये जो अल्कोहल बना है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर ये R का मतलब कार्बन, तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बन है, ये कार्बन एक तो ये रहा, दूसरा ये 2 से, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल।
ये हुई आपकी पहली अभिक्रिया 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण की। तो 2 डिग्री अल्कोहल निर्माण में एक तो आप कर सकते हो किससे, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, और एक आप लोगे फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से भी आप करवाओगे यहां पर फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। फॉर्मिक एसिड के एस्टर से। तो फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से कैसे निर्माण करें? पहली बात तो ये कि ये फॉर्मिक अम्ल क्या है। अम्ल नाम आते ही COOH होना चाहिए। फॉर्म का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, H। ये होता है COOH एसिड है। अब इसे कौन सा एसिड बनाया जाए? ये फॉर्मिक अम्ल है आपके पास, इसे बनाए कौन सा? ये एसिड है, फॉर्मिक बनाए या एसिटिक एसिड बनाए? फॉर्म का मतलब कार्बन एक ही रखना है, तो यहाँ पर क्या लगा दो H, तो ये हो गया HCOOH फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेना है आपको। एस्टर का मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है आगे वाला, एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOR। यहाँ पर R यानी कार्बन आएगा ऑक्सीजन के बाद, तो वो क्या होगा, एस्टर। और इसने कहा है फॉर्मिक एसिड के एस्टर से। तो ये तो था आपके पास अब तक फॉर्मिक एसिड, और इसका एस्टर बनाना है तो यहाँ पर लगा लो R। R का मतलब यहाँ पर कोई भी एक कार्बन की श्रृंखला ले लो। यहाँ पर आपने ले लिया C2H5 ले लिया। C2H5 का मतलब CH2CH3 तो है, 2 कार्बन। तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल का एक आपके पास एस्टर। इस फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से अभिक्रिया करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से अभिक्रिया? देख लीजिए, अभिक्रिया करवानी किसके साथ है, इसे पहले तो लिखेंगे उसी तरीके में जैसे आपने करते हैं। C एक H है, यहाँ पर लिख दिया C2H5, वही है एस्टर बनाएंगे। डबल बॉन्ड O, ये था HCO, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है इसके साथ O, और यहाँ पर O के साथ है C2H5। C डबल बॉन्ड OOH, O के साथ क्या आ गया, C2H5R। अभिक्रिया करवानी, ये आपका है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। इसकी अभिक्रिया करवानी है RMgX के साथ। RMgX के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और सबसे पहले युग्मोत्पाद बनाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ग्रीनियर अभिकर्मक से अल्कोहल के जितने भी आप निर्माण करोगे उनमें यदि कहीं पर भी एस्टर नाम आया है तो एस्टर शब्द आते ही ये हमेशा याद रखा जाएगा कि RMgX की अभिक्रिया उस यौगिक के साथ एक बार न होकर 2 बार होगी। पहले युग्मोत्पाद बनवाओगे, फिर उसके बाद जल अपघटन होगा, यौगिक टूटेगा, दूसरा नया यौगिक बनेगा, वापस से वह RMgX के साथ अभिक्रिया करके वापस से एक नई अभिक्रिया संपन्न करेगा। तो कैसे करेगा, इसमें 2 स्टेप संपन्न होंगे। तो कैसे करे जाएंगे ये देख लीजिए। तो ये है आपके पास फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, अभिक्रिया कर रहे हैं RMgX के साथ, वापस से वही, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बंध तोड़ोगे तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पहला स्टेप तो सारों में यही है, यौगोत्पाद बनाइए। तो यौगोत्पाद में HC सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ से यही तो है। कार्बन पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, तो कार्बन के साथ में क्या लगा दो, R, ये लगा दिया आपने R। दूसरा O पर आया नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, हाँ, तो क्या जुड़ गया, MgX, जोड़ लिया MgX। अब क्या करवाना है, अब करवाना वास्तव में कुछ नहीं है। अब तक तो आप क्या करवा रहे थे, तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। यहाँ पर लेंगे जरूर कि तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कहेंगे अपने की करवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में करवाएंगे नहीं। कैसे कि वापस से यहाँ से ये बंध तोड़ेंगे अपने, ये बंध तोड़ेंगे और एक बंध टूटेगा। कौन कौन से बंध तोड़ने हैं, एक तो जो एस्टर का बंध है
ओ आर का जो बंध है वो तोड़ देंगे, सी और ओ के मध्य वाला एक तोड़ेंगे, ओ और एम से तो हमेशा से टूटता है। बंध याद रखने वाली बात ये है कि सी और ओ के बीच का बंध ये तोड़ेंगे पूरा का पूरा। तो इसमें से इस ऑक्सीजन पर तो आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पर यहाँ से क्या आ गया पॉजिटिव, ये बंध टूटा। तो यहाँ पर O और Mg में से ऑक्सीजन का बंध और इसमें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और Mg पर क्या आएगा पॉजिटिव। हो गया ये क्लियर। अब इसमें से इस पॉजिटिव भाग को इस नेगेटिव भाग के साथ जोड़ दो और इस नेगेटिव भाग को इस पॉजिटिव भाग के साथ जोड़ दो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे डबल बंध का निर्माण। और यहाँ पर नेगेटिव के साथ MgX जोड़ दो, तो ये यौगिक क्या बना आपके पास, H तो पहले से था इस कार्बन पर, ये कार्बन है, यहाँ पर R है, ये एक बंध तो था, यहाँ पर डबल हो जाएगा बंध और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन। तो एक तो यौगिक बन गया ये आपके पास। एक सह उत्पाद के रूप में कौन निकला है प्लस Mg है, उसके ऊपर X है, एक और क्या आ जाएगा इस बार हमेशा तो आता था OH, अब क्या आएगा पहले OC2H5, तो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा Mg के साथ एक तो X जुड़ा हुआ है, ये आ गया OC2H5, ये हो गया एस्टर से आपने अब तक निर्माण किया है। ये एल्डिहाइड को लेकर आ गया RCOH, यहाँ पर भी आपके पास क्या था फॉर्मिक, ये एस्टर था लेकिन यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड। अब आगे वापस से ये जो आपके पास बना है RCOH, ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ RMgX, इसके साथ अभिक्रिया करवानी RMgX, क्योंकि यही तो बताया था यदि कोई एस्टर आ रहा है तो RMgX के साथ अभिक्रिया कितनी बार होगी दो बार। एक बार तो आपने कर लिया पूरा स्टेप, RMgX के साथ अभिक्रिया कर योगोत्पाद और योगोत्पाद से आपने एक उत्पाद बना लिया जल अपघटन। वास्तव में जल अपघटन नहीं करवाया गया, नाम लिया है कि जल अपघटन होगा, इसकी उपस्थिति में होगा, बस फर्क इतना ही है। अब यहाँ पर वापस से ये पहला स्टेप जो है वापस से स्टार्ट कर दो, RMgX के साथ अभिक्रिया होगी और होगी तो ये बंध टूटेगा, R पर नेगेटिव Mg पर पॉजिटिव, यहाँ से ये डबल का टूटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, वापस से जोड़ो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा HCr सिंगल बंध O और O पर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भाग क्या है MgX, ये कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भाग यानी कि R, ये आ गया यहाँ पर R। ये जो आपके पास बना है ये क्या है योगोत्पाद, क्या है ये योगोत्पाद ही तो है योगोत्पाद। अब इस योगोत्पाद की अब करवाना है आपको क्या तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H2O की अभिक्रिया, जैसे हमेशा यहाँ करवाई है। वास्तव में जल अपघटन यहाँ होगा दूसरे स्टेप में और यहाँ होगा तो कैसे होगा HOH, ये बंध तोड़ो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो आपस में बस, तो ये निर्माण किसका हो गया H है, पहले तो ये होगी HCr और यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा X, प्लस में सह उत्पाद वापस से जो हमेशा निकलता है Mg के ऊपर एक तो X जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या जुड़ गया OH, तो ये यहाँ पर क्या बना एल्कोहल, कौन सा बना है 2 डिग्री, कैसे R मतलब कार्बन, ये OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है यानी कितने कार्बन से जुड़ा है एक और एक 2, तो 2 से है तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया होगी कौन सी 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण आपने कर लिया। एक तो आपने किससे किया है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से, एक आपने किससे किया है फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, ये कर लिया आपने 2। इसके बाद है 2 अभिक्रिया आपने की थी, 1 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण की, 2 कर ली द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण की। अब इसी प्रकार 2 कर लेंगे किसकी तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की, लेकिन कर रहे किससे हैं ग्रीनयार्ड अभिकरण से। तो स्टेप तो सारे यही इन्हीं स्टेप्स का पालन होगा कि प्रथम पहले क्या होगा योगोत्पाद बनेगा और योगोत्पाद से आगे किसका निर्माण करते जाएंगे
अम्लीय माध्यम, तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते जाओ और एक मुख्य उत्पाद एल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर है कि 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण जो है पहले किससे किया जाएगा। सबसे पहले एक 2 विक्रिया कर रहे हैं। तो पहली है कीटोन की, किससे, कीटोन की या कीटोन से। ये तो पता ही है कि अभिक्रिया किससे चल रही है, सारण से। अभिक्रिया किससे चल रही है, ग्रीनयार्ड अभिकरण। तो कीटोन कौन सा लिया जाए, कोई भी ले लो कीटोन। 1 नंबर पहला कीटोन कौन सा होता है, 3 कार्बन युक्त। ये रहा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है आपके पास, कीटोन। अभिक्रिया करवा दो इसकी, नाम इसका क्या है, एसीटोन। एसीटोन ही तो है 3 कार्बन युक्त। अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, ग्रीनयार्ड अभिकरणों के साथ RMgX। अभिक्रिया करवाओगे तो ये बंध टूटेगा, जो पहले की तरह बताया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये बंध टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले तो युग्मोत्पाद बनाइए, युग्मोत्पाद सेम उसी तरीके से दोनों को जोड़िए आपस में। ये यहाँ पर है CH3 CH3, एक तो कार्बन पर क्या जोड़ दिया जाएगा, R, क्योंकि कार्बन पर है पॉजिटिव और R नेगेटिव है। ऑक्सीजन पर क्या जोड़ेंगे, MgX, O के साथ आ गया MgX। अब इसका क्या करवाना है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। लेकिन एक बात अभी पीछे बताया कि यदि एस्टर है तो 2 स्टेप होंगे, यदि आपके पास एस्टर नहीं है तो 2 स्टेप की कोई जरूरत नहीं, एक स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होगी। एक स्टेप चल रहा है कि एक बार तो RMgX के साथ और एक बार जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। तो अब क्या होगा, ये बंध टूटेगा। कैसे टूटेगा, H2O लेना है तो HOH, तो ये बंध टूटेगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जोड़ दो। वापस जोड़ने पर क्या बन गया, CH3 CO, O के साथ क्या जुड़ेगा, H, यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, CH3। तो जिसके साथ कार्बन OH जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने के साथ, 1 2 3 कार्बन, 3 है तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब साथ में जो हमेशा निकलता है वही निकलेगा। Mg के साथ एक X है और एक क्या निकल गया आपका, OH। MgX तो है और एक क्या जुड़ गया, OH। ये अभिक्रिया हुई पहले कि कीटोन से निर्माण कैसे किया जाएगा, किसका, 3 डिग्री अल्कोहल का। अब है बी है फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से। तो फॉर्मिक, पहले तो एस्टर की बात आ गई तो 2 स्टेप वाली अभिक्रिया है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल ले लेना, अम्ल बनाइए। पहले तो अम्ल होता है ये खाली वैलेंसी C डबल बॉन्ड O OX, ये क्या है आपके पास, एक अम्ल है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल नहीं, कोई दूसरा अम्ल, फॉर्मिक नहीं लेना, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाना, कोई और ले लो। ये ले लिया CH3 लगा लिया आपने, यहाँ पर लगा लिया बिल्कुल CH3। अब इसका एस्टर बनाना है तो इस H को हटाओ और H की जगह वापस से C2H5 लगा लीजिए। ये क्या बन गया, RCOOR, तो क्या है, एस्टर। फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से, यहाँ लिख देते हैं पहले कि फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से। फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त अन्य अम्ल के एस्टर से। तो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य अम्ल का एस्टर जो है अभी आपने बनाया था, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, RMgX। तो एस्टर शब्द आते ही क्या होगा कि 2 स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप RMgX, ये डबल बंध टूटा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये टूटा नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जोड़ो, जोड़ने पर बन गया CH3। ये रहा कार्बन
इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव भाग क्या जुड़ गया R। यहाँ पर OC2H5 है, यहाँ पर क्या है सिंगल बंद डबल टूट गया, सिंगल रहा ऑक्सीजन, जिसके ऊपर क्या जुड़ेगा MgX। अब क्या करवाना है जल अपघटन, लेकिन वास्तव में जल अपघटन नहीं होगा। वास्तव में क्या होगा कि ये एक तो बंद टूटेगा वापस से ये OMgX और एक OC वाला जो एक्स्ट्रा का जो बंद है ये टूटेगा। तो ये बंद टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, MgX पर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ बंद और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो उत्पाद क्या बनेगा CH3 C, और इस पर R है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, बंद बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O। Mg के साथ एक X है और एक क्या जुड़ जाएगा OC2H5, प्लस सह उत्पाद के रूप में एक Mg है, इसके ऊपर एक तो X है और एक आ गया OC2H5। अब यहाँ पर आने के बाद ये आपके पास अभी तक अल्कोहल नहीं बना, कीटोन है ये। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, वापस से RMgX, दो स्टेप बताया क्या एक्स्ट्रा आते, ये बंद तोड़ेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये बंद टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ने पर एक युगोत्पाद बनेगा, और युगोत्पाद क्या है CH3 CO, और यहाँ पर पहले से है R पॉजिटिव है तो नेगेटिव R कौन सा जुड़ गया R, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है क्या जुड़ गया MgX। अब लास्ट में क्या होगा, अम्लीय तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, इसको के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो यहां से क्या होगा वास्तव में, अब होगा जल अपघटन, तो ये बंद टूटेगा और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दीजिए आपस में, उत्पाद क्या बनेगा CH3 CR, थीटा तो पहले से है, ऊपर आया नेगेटिव, नेगेटिव के साथ ही ऊपर वाला पॉजिटिव भाग H जोड़ दिया, साथ में सह उत्पाद के रूप में जो हमेशा निकलता है Mg के ऊपर एक तो X है और एक क्या आ जाएगा OH। अब देखिए यहाँ पर ये बना कैसे, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, तो ये अल्कोहल जो है कितने डिग्री अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर भी ये 3 से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है और ये भी कितना है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अभिक्रिया होगी अल्कोहल निर्माण की, किसके द्वारा कर लिया आपने, एक तो पहले की थी एल्कीन से, एल्कीन के अंदर भी 2 कर लिए थे, ए एल्कीन में आया था एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, और बी आपने किया था एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन से। अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री कर लिया, 3 डिग्री कर लिया।